श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय, श्री माता जी महाराज की जय, श्री हरि बाबा बांध वालों की जय। बहनों, मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ मेरे दिल की। जब मैं 8 या 10 साल की थी तब हमारे यहाँ एक अखबार आता था, इतवार के इतवार। उसमें बहुत सारी कहानियाँ आती थी, चुटकुले आते थे और वो जो राशि फल देखते हैं वो आते थे। और उस इतवार के अखबार को पढ़ने का हमें इतना शौक़ रहता था कि भाग भाग के सबसे पहले उसे लूटने की वो रहती थी कि कौन सबसे पहले पढ़े। तो उसमें संतों की, महात्माओं की कहानियाँ भी आती थी और अगली बार फिर आएगी उसके लिए उसमें लगा रहता था क्रमशः, यानी क्रम वाइज और भी आएगी अगले इतवार को। तो हमारी कुछ समझ में नहीं आता था, बस कहानी पढ़ ली, अच्छी लगी। और वो कहानी बीच बीच में नीरस भी होती थी और कहीं कहीं अच्छी भी लगती थी, फिर भी पढ़ते थे, बहुत अच्छी लगती थी, बड़ा शौक़ था पढ़ने का। तो वही बात मुझे आज याद आ गई कि मेरी बहनें हैं कई सारी, जो मेरे से बड़ी भी हैं उम्र में, थोड़ी छोटी भी हैं, मेरे जैसी हैं। वो कहती हैं हमें उड़िया बाबा जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय सुनाओ बहन, जिससे हमारा भी सुंदर समय निकल जाए। तो आज श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आशीर्वाद से ये आज वो कह रहे हैं गुरु जी महाराज के, कर दो शुरू बेटा, कोई बात नहीं, जितनी होगी हो जाएगी। क्योंकि भगवान का नाम लेना जितना सरल है उतना कठिन है। कोई न कोई ऐसा हमें अहम आ जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती जिससे वो बीच में बंद हो जाता है, और फिर बंद हुई, रूटीन बिगड़ा और फिर हो ही नहीं पाती। इसलिए भगवान से, श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करके कहती हूँ, प्रभु हे गणपति महाराज, इसको पूर्ण रूप से कंटिन्यू करवाते रहिए। तो बोलिए श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय। सबसे पहला हेडिंग है जन्म, बाल्यकाल और शिक्षा। कह रहे हैं प्रत्येक काल की सच्ची विभूति उस समय के महात्मा गण ही होते थे। वे समाज को जिस ओर ले जाना चाहते हैं उसी ओर प्रगति होती है। वास्तव में तो प्रभु ही महापुरुषों के रूप में अवतरित होकर संसार की आध्यात्मिक प्रगति का नियमन करते रहते हैं। अभी बीच में ये और बता दूं, इसे लिखने वाले हैं पंडित जनार्दन चतुर्वेदी जी, भगवान उड़िया बाबा के बहुत पक्के भक्त। अभी उनका शरीर नहीं है लेकिन आत्मा है। बोलिए श्री जनार्दन पंडित जी की जय। तो कहते हैं महात्माओं का अपना तो कोई उद्देश्य होता नहीं, उनकी जो कुछ प्रवृत्ति होती है वह तो विश्व के कल्याण के लिए विश्वम्भर की प्रेरणा से ही होती है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के महापुरुषों के जीवन में यही नियम काम करता रहा है। उन्होंने अपने समसामयिक समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति की है। अर्वाचीन भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई है, हमारे बाबा जी उनमें से एक थे, हमारे उड़िया बाबा जी महाराज। आप अपने समय के अग्रगण्य महापुरुषों में से थे। आपकी उज्ज्वल कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त थी। जिन्हें आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ वे जानते हैं कि उनकी छत्र छाया कितनी शीतल, मधुर, निरापद और सुखमयी थी। जिसे एक बार भी आपके पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो वही सदा के लिए आपका हो गया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने शादी के महीने 2 महीने बाद भी उनके दर्शन किए। उसी दिन से मैंने उनको अपना गुरु जी बना लिया। आज तक बहुत बहुत विश्वास और निष्ठा है। आप में करुणा, वाग माधुरी, सुजनता, तत्वनिष्ठा, समता, शांति, स्थिरता, सरलता, जितेंद्रियता, प्रसन्नता, उदासीनता, असंगता आदि सभी दिव्य गुणों का अद्भुत समावेश हुआ था। आपके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आए थे उनमें से प्रत्येक को ऐसा जान पड़ता था
कि श्री महाराज जी की सबसे अधिक कृपा मुझ पर ही है। विशेष अवसरों पर आपके पास सैकड़ों हजारों की भीड़ हो जाती थी, किंतु उस समय भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता था जिसकी बाह्य सुविधाओं के विषय में भी आप पूछताछ न करते हों। आपके शरीर, वाणी, नेत्र, मुस्कान और झड़कन में एक ऐसी माधुरी थी जिससे प्रत्येक व्यक्ति हठात आपकी ओर आकर्षित हो जाता था। आपके द्वारा केवल भावुक भक्तों का ही उपकार नहीं हुआ, प्रत्युत तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा भी पूर्णतया शांत होती थी। आपकी इसी तत्व निरूपण की शैली अन्यत्र दुर्लभ ही है। इस पुस्तक में आपके ही वचनामृतों का संग्रह किया गया है, अतः यहाँ संक्षेप में आपके जीवन का परिचय देना अप्रासंगिक न होगा। महात्माओं के हृदय के सामने उनका चरित्र भी बड़ा दुर्गम और गूढ़ होता है। यदि उनकी कृपा न होती तो उनके विषय में कुछ भी पता ही नहीं लग सकता था। उनकी कृपा से ही ये सब कुछ हो पाता है। अतः उन्हीं की कृपा से हमें जो कुछ पता लगा उसी के आधार पर हम आगे कुछ बातें लिखते हैं। मध्यकालीन महापुरुषों में जिन भक्तावतार श्री चैतन्य महाप्रभु का पवित्र नाम प्रत्येक भावुक भक्त के हृदय का हार बना हुआ है, उनकी अधिकांश लीलाएं पुण्यपुरी श्री जगन्नाथ धाम में हुई थी। उस समय वहाँ के राजा थे महाराज प्रताप रुद्र। इनके कुलगुरु थे श्री काशी मिश्र। हमारे चरित नायक इन मिश्र जी के वंश में ही आविर्भूत हुए थे, यानी श्री उड़िया बाबा जी महाराज। राजगुरु होने के कारण यह वंश उस प्रांत में बहुत सम्मानित समझा जाता था। यह अपनी प्राचीन परंपरा का भी बड़ी कट्टरता से पालन करते थे। आपके पितामह तक उस कुल का कोई व्यक्ति बिना डोली के बाहर नहीं जाता था। वे लोग आचार विचार और कर्मकांड का भी बड़ा ध्यान रखते थे। अंग्रेजी पढ़ाना तो दूर, अंग्रेजी पढ़ों से बात करने में भी संकोच करते थे। वे कभी जूता नहीं पहनते थे, बैलगाड़ी पर सवार नहीं होते थे, किसी अन्य ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करते थे। किसी से कोई कुकर्म हो जाए तो उसका अन्न ग्रहण नहीं करते थे और न दूसरों के आसन पर ही बैठते थे। इन्हें 50-60 गांव के लिए धार्मिक व्यवस्था देने का अधिकार था। इस प्रकार यह परिवार उस प्रांत में बहुत प्रतिष्ठित था। आपसे 7-8 पीढ़ी पूर्व आपके एक पूर्वज काली के उपासक हो गए। उन पर माँ काली की बड़ी कृपा थी। माँ ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर सर्वदा उनके कुल में रहने का वरदान दिया। तब से वे ही इस कुल की इष्ट देवी हो गई। कहते हैं एक बार आपके पितामह काली मंत्र की क्रीम जाप कर रहे थे। जपते जपते वो कृष्ण मंत्र क्लीम जपने लगे। उसी समय माँ ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा लगाया कि वह टेढ़ा हो गया और फिर जन्म भर वैसा ही रहा। उन्हीं के पुत्र वासुदेव मिश्र आपके पितामह हुए। उनके 3 पुत्र 3 पुत्रियां थीं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार थे: चक्रधर मिश्र, रूपा देवी, प्रभाकर मिश्र, रमा देवी, वैद्यनाथ मिश्र और कमला देवी। इनमें सबसे छोटे भाई पंडित वैद्यनाथ मिश्र ही आपके पूज्य पिताश्री थे। आपका जन्म भाद्रपद कृष्ण 7 1932 विसंवत को ठीक मध्याह्न के समय हुआ। उस दिन आपके यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। घर में प्रथम पुत्र का जन्म होने के कारण सभी को बड़ा आनंद हुआ, किंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। आपकी माता श्री लक्ष्मी देवी पर प्रसूति रोग का आक्रमण हुआ और वे तीसरे दिन ही आपको मात्रहीन करके परलोक सिधार गए। अब आपके पालन पोषण का भार आपकी छोटी ताई जी पंडित प्रभाकर मिश्र की पत्नी ने संभाला। उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात नामकरण संस्कार हुआ और आपका नाम आर्त त्राण मिश्र रखा गया। आर्त त्राण
बचपन में आपके स्वभाव में बड़ी विचित्रता थी। आपके स्वभाव में चपलता तो नाम मात्र को भी नहीं थी। जहाँ डाल दिए वहीं पड़े रहे और जहाँ बैठे बहुत देर वहीं बैठे रहे। खेल कूद से आपको कोई मतलब नहीं था। नेत्र प्राय मुंदे से रहते थे। यदि कोई पीटता तो चुपचाप पिट लेते, उसके प्रतिकार का कोई प्रयत्न नहीं करते थे। आपकी इस मुनि वृत्ति से सभी को बड़ा आश्चर्य होता था। कुल प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पहले घर पर ही एक जोशी के द्वारा आपको प्रारंभिक शिक्षा दी गई। इस प्रकार 12 वर्ष की आयु तक आप घर पर ही उड़िया भाषा, गणित, साधारण संस्कृति की शिक्षा पाते रहे। आपका शरीर दुर्बल था, इसलिए गुरुजनों की इच्छा आप पर पढ़ाई लिखाई का विशेष भार डालने की नहीं थी। तथापि आपका विचार तो दूसरा ही था। आपको घर में खाली पड़े पड़े जीवन व्यतीत करना पसंद नहीं था। अतः एक दिन घर वालों से बिना कहे एक भड्डरी के लड़के के साथ अपने घर से चल दिए और बालेश्वर होते हुए मयूरभंज पहुँचे। इस समय आपकी आयु केवल 12 वर्ष की ही थी। इस अल्प आयु में आपका यह साहस आपकी स्वाभाविकी, स्वाधीनता और असंगता को ही सूचित करता है। मयूरभंज की पाठशाला में आपके पिताजी के परिचित पद्मनाभाचार्य नाम के एक पंडित थे। अतः उन्होंने प्रसन्नता से उन्हें पाठशाला में भर्ती कर लिया, किंतु आपको भय था कि वे कहीं आपके घर वालों को सूचना न दे दें और इससे आपके अध्ययन में विघ्न उपस्थित हो जाए। इसलिए कुछ ही दिनों पश्चात आप वहाँ से चलकर बाल्या बेड़ा चले आए। यहाँ राजा कृष्णचंद्र के विद्यालय में भर्ती होकर आप अध्ययन करने लगे और 5 वर्ष तक यहीं रहकर आपने काव्य तीर्थ परीक्षा पास की। इस बीच में केवल एक बार आप घर गए। हाँ, पत्र आदि से द्वारा घर वालों को अपना समाचार देते रहते थे। जिस समय आप काव्य तीर्थ के अंतिम खंड में पढ़ रहे थे, एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके हृदय में निहित निगूढ़ भगवत प्रेम का परिचय मिलता है। राजा कृष्णचंद्र एक निष्ठावान वैष्णव थे। उनके यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ का एक मंदिर था। उसमें कार्तिक शुक्ल 9 पूर्णिमा तक विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता था। इस समय वहाँ नाटक मंडलियाँ भी आती थी। इस वर्ष कलकत्ते की बाल संगीत नाम की एक सुप्रसिद्ध मंडली बुलाई गई थी। उसने ब्रह्मा का वत्सहरण नाटक का अभिनय किया। अभिनय में एक विचित्र दृश्य आया। ब्रज की वनस्थली में सखाओं से घिरे हुए श्री नंद नंदन छाक खा रहे हैं। गोवत्स इधर उधर चल रहे हैं। बाल गोपालों ने भगवान को चारों ओर से घेरा हुआ है। श्याम सुंदर उन्हें पत्तों पर छाक परोस रहे हैं और वे एक दूसरे से छीन झपट कर भोजन कर रहे हैं। इस अद्भुत लीला को लोक पिता में ब्रह्मा जी एक वृक्ष की ओट में छिपकर निहार रहे हैं। इस विचित्र दृश्य का बालक आर्तत्राण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वे यहाँ से उठकर अपने कमरे में चले आए और उसी का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते इनकी वृत्ति ऐसी तल्लीन हुई कि 3 दिन और 3 रात इन्हें बाह्य जगत की अनुसंधान ही न रहा। ये भाव समाधि में स्थित हुए 3 दिन तक अपने कमरे में ही बैठे रहे। इनके चित्त पर केवल यही चित्र अंकित रहा। यह इनके जीवन का पहला भावावेश हुआ। साथ ही विद्यार्थी तो इस रहस्य को कुछ जान नहीं सके, तरह तरह की कल्पनाएं करते रहे। इसी वर्ष एक और भी घटना हुई। पाठशाला में कटक के रहने वाले गंगाधर मिश्र नाम के एक विद्यार्थी थे। वे आपको अपने छोटे भाई के समान समझते थे और सब प्रकार आपकी देखभाल करते थे। कार्यवश वे मेदिनीपुर गए और वहाँ 4-5 घंटों में ही हैजे से उनका देहांत हो गया। इस दुर्घटना का भी आपके चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इससे आपको सारा संसार नाशवान और नीरस प्रतीत होने लगा। नाशवान और नीरस प्रतीत होने लगा। बहुत बड़ा दुख आता है तो वैराग्य ही हो जाता है। अब आपको किसी का भी संसर्ग अच्छा नहीं लगता था और आप सबसे अलग उदासीन भाव से रहने लगे।
यहीं से आपका वैराग्य आरंभ हुआ। आज की कथा यहीं विराम लेती है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री 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 उड़िया बाबा जी महाराज की जय। श्री उड़िया बाबा जी महाराज मेरे गुरु हैं, मैं बता चुकी हूँ। राधे राधे।